हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताया जाएगा जो सेमेस्टर 4 22 से 26 सेशन वालों का इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का आज पेपर हुआ सेट वन, और इसी का सेम सेकंड सीटिंग में भी पेपर होगा और कल भी होगा। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट लोगों का पेपर अभी नहीं हुआ, जो पेपर देने वाले उन लोगों के लिए ये जो पेपर हो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सेट वन इन्वायरमेंटल स्टडीज़ 22 से 26 सेशन, फुल मार्क्स 50 का था। समय आपको 2 घंटा का मिला हुआ, तो देख सकते हैं पेपर 2 खंडों में था, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस ईयर में बता रखा था। ठीक है, ग्रुप ए और ग्रुप बी में, ग्रुप ए में आपको एक नंबर का 5 क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आयुर्वेद क्या था। आयुर्वेद क्या है दोस्तों? जीवन का अध्ययन करना ही हमारा क्या कहलाता है? आयुर्वेद कहलाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि एक नंबर का और कौन सा क्वेश्चन है। दूसरा देखिए, वायु प्रदूषण से होने वाले मुख्य बीमारी का नाम लिखे। तो देखो, वायु प्रदूषण से होता है हृदय रोग, फेफड़ा कैंसर, ये सब चीज़ें। ठीक है, आप एक भी लिखेंगे चलेगा, प्रयास कीजिएगा एक नंबर वाला में आप कम से कम 2 उदाहरण जरूर दो। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, झारखंड में वन उन्मूलन के मुख्य कारण क्या है? कि जो झारखंड में वन उन्मूलन यानी कि जो वन विनाश हो रहा है, जंगल की कटाई हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो भ्रष्टाचार, जनसंख्या वृद्धि, यही सब चीज़ें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं चौथा कि वनस्पति पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को लिखें। कि वनस्पति पर जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव क्या है? तो पौधों की जाति नष्ट हो रहा है ना। इसकी वजह से क्या हो रहा है? पौधों की जो जातियां हैं ना, वो क्या हो रहा है? नष्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पाँचवा, गंगा एक्शन प्लान क्या है? गंगा एक्शन प्लान को हम लोग बोलते हैं GAP। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, GAP गंगा एक्शन प्लान। ये क्या है दोस्तों? गंगा की जो नदी का प्रदूषण है ना, उसको कम करने के लिए एक योजना बनाया गया था जिसका नाम है गंगा एक्शन प्लान। ठीक है, चलिए अब ग्रुप बी में आते हैं दोस्तों। यहाँ पे ढेर सारा क्वेश्चन, उसमें से कोई 3 प्रश्नों का उत्तर देना, जो कि आपका 15-15 नंबर का है। कोई 3 क्वेश्चन का ही आंसर आपको देना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आप आंसर जो लिखेंगे ना, वो बिल्कुल आप वैसा ही लिखेंगे जैसे कि आप पहले पढ़ रखें। ठीक है, हल्का फुल्का क्वेश्चन इधर उधर मॉडिफाई किया, घबराना नहीं। आंसर आपको वही सब लिखना है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखिए, इतिहास में वैश्विक पर्यावरण जागरूकता के मील के पत्थर की चर्चा करना है। मतलब पर्यावरण से जागरूकता से संबंधित लोगों को, मतलब कैसे हम लोग जागरूक कर सकते हैं ताकि वनों की कटाई नहीं किया जा सके। तो ऐसा जागरूकता वाला बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ रखें, वो आप यहाँ पे लिख सकते थे। ठीक है, झारखंड की प्रमुख पर्यावरणीय चुनौती पर निबंध लिखे। देखिए, झारखंड में जो पर्यावरण चुनौती है, यानी कि जो जंगलों की कटाई किया जा रहा है। ठीक है, मृदा अपरदन। ठीक है, जो मृदा अपरदन है झारखंड में, वो हो गया आपका। फिर वायु अपरदन हो गया। ये सब चीज़ों के बारे में आप लोग लिख सकते थे। ठीक है, मृदा अपरदन, वायु अपरदन, जल अपरदन, ये सब चीज़ें जो हमारे पर्यावरण में नुकसान पहुंच रहा था। आप लोग नुकसान के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ रखे हैं। ठीक है, जो नुकसान से रिलेटेड है, जो हमारा पर्यावरण को चुनौती दे रही है। ठीक है, आप इसमें पर्यावरण क्षरण के बारे में भी लिख सकते थे। ठीक है, यहाँ पे चुनौती दे दिया तो आप लोगों को लग रहा होगा कि अलग क्वेश्चन है, नहीं। आप जो पर्यावरण क्षरण पढ़ें उसका भी आंसर आप इसमें लिख सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्णन करें कैसे जागरूक नागरिक व जैव विविधता निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है, यानी आपको वर्णन करना कि कैसे एक जागरूक नागरिक, जो नागरिक जागरूक हो जाएंगे, वो जैव विविधता निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण में उद्योगों के कारणों और प्रभावों की व्याख्या करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दिया है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, अगर वो पढ़ रहे होंगे और अगर वो पढ़ के गए होंगे एग्जाम में, तो उसका नहीं छूटा होगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में और भी सारे क्वेश्चन का लिंक है, अगर नहीं देखें तो जाके देख लीजिए। जल प्रदूषण में उद्योगों और कारणों और प्रभावों की व्याख्या करें, उसे रोकने के उपाय बताना। ठीक है, हम एक ही प्रदूषण बताए थे, वायु प्रदूषण, और बोले तो किसी भी तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको इसी प्रकार से बना करके लिखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, कैसे मानवीय क्रियाकलाप ने जलवायु परिवर्तन को गति दी है, उदाहरण सहित समझाइए। मैं सुबह ये आंसर मैंने अपलोड किया है, और इसी के साथ मैंने एक ही वीडियो अपलोड किया जिसमें मैं 2 क्वेश्चन को चर्चा करके बताया हूँ। ठीक है, और मैंने आंसर भी करवाया था कि जहाँ भी क्लाइमेट चेंज आ जाएगा, ठीक है, क्लाइमेट चेंज आ जाएगा, वहाँ पे आपको आंसर यही लिखना है, जब मैंने आंसर करवा रहा था। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप जो भी स्टूडेंट एग्जाम नहीं दिए उसके लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिए।